ब्रेकिंग न्यूज, साबिक एसएसपी मली राव अनवार को बख्तरबंद गाड़ी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रवाना कर दिया गया है। कोर्ट के अकबी दरवाजे से उनको बाहर ले जाया गया। राव अनवार को कराची मुंतकिल करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं और ये मनाजिर भी आपके सामने इस वक्त एक्सक्लूसिवली अब तक दिखा रहा है आपको। जब राव अनवार को रवाना किया गया सुप्रीम कोर्ट के अकबी दरवाजे से बख्तरबंद गाड़ी में मुंतकिल करके उनको यहाँ से रवाना किया गया और ये उस वक्त के मनाजिर हैं। यही वो बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें राव अनवार को डाल के और यहाँ अकबी दरवाजे से उनको रवाना किया गया। उसके साथ ही उनके पीछे सिक्योरिटी कॉन्वॉय भी रवाना हुआ है। बख्तरबंद गाड़ी में एक मुलजिम के तौर पर उनको डालकर रवाना किया गया है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं अब तक के नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी। जी आफ्ताब, तफसीलात क्या हैं? एक मुलजिम के तौर पर उनको बख्तरबंद में मुंतकिल किया गया और रवाना किया गया अकबी दरवाजे से। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस गेट है जहां से जजेस दाखिल होते हैं वहां से राव अनवार को वहां से निकाला गया बख्तरबंद गाड़ी में। सिंध पुलिस का जो दो गाड़ियां थी जो हिफाजत पर मामूर थी, उन गाड़ियों में के दरमियान में बख्तरबंद गाड़ी थी। तो राव अनवार को डिप्लोमेटिक इनक्लेव मुंतकिल किया गया है, चूंकि डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर भी पुलिस का एक सेफ हाउस मौजूद है जहां पर जो ऐसे हाई वैल्यू जो टारगेट होते हैं लोग, यानी जो मुल्जमान जिनकी जान को खतरा होता है, उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए पुलिस ने जो इंतजाम किए होते हैं, तो ऐसे मुल्जमान को डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरफ लाया जाता है। तो राव अनवार को इस वक्त डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर ले जाया गया है। सख्त सिक्योरिटी में जो बख्तरबंद गाड़ी थी वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर दाखिल हो चुकी है और राव अनवार सिंध पुलिस की तहवील में है। इस्लामाबाद पुलिस राव अनवार को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। सिंध पुलिस की मामलत की जा रही है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, लेकिन राव अनवार इस वक्त सख्त सिक्योरिटी में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में शिफ्ट हो चुके हैं और डिप्लोमेटिक इनक्लेव में ही वो कुछ देर के लिए उनको रखा जाएगा जब तक उनको सिंध मुंतकिल करने के हवाले से इंतजाम मुकम्मल नहीं कर दिए जाते। उस वक्त तक राव अनवार डिप्लोमेटिक इनक्लेव में ही मौजूद रहेंगे और वो इस वक्त सिंध पुलिस की हिरासत में है। यानी जो गिरफ्तारी डाली गई है वो सिंध पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, कमरा अदालत से उनको गिरफ्तार किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर। तो इसलिए सिंध पुलिस की तहवील में है और इस्लामाबाद पुलिस मामलत कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस के आईजी से एडी ख्वाजा ने दरखास्त की थी कि वो राव अनवार की सिक्योरिटी के हवाले से मामलत करें। राव अनवार को जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए, उनकी जान को खतरा है, तो इसलिए राव अनवार को इस वक्त डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो इस्लामाबाद का रेड जोन है, यानी रेड जोन में सबसे महफूज तरीन मकाम या जिसकी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है जिस एरिए की, वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के चारों तरफ बाढ़ लगी होती है, खारदार बाढ़ है, सर्च लाइट है रात के वक्त और पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के दस्ते होते हैं और सीसीटीवी कैमरे जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के चारों तरफ होते हैं। आफ्ताब हमारे साथ आप लाइन पे मौजूद रहिएगा और इस वक्त हमें आफ्ताब चौधरी अपडेट कर रहे थे, लेकिन आपको बताएं कि अब से कुछ देर कबल एडी ख्वाजा ने यहाँ पर गुफ्तगू की है, वो आपको सुनवाते हैं। के साथ कैसा डीलिंग की जाएगी? आम रास्ता छोड़ या रास्ता छोड़ दे, उनके साथ प्रेशर रास्ता छोड़ दे। बात कर रहे हैं जी, बात कर रहे हैं। और ये मनाजिर थे जब एडी ख्वाजा बाहर आ रहे थे तो उस वक्त मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है, उनसे बातचीत की कोशिश की है, लेकिन एडी ख्वाजा भी यहाँ से तेज़ी के साथ रवाना हुए। आफ्ताब चौधरी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला वापस जोड़ेंगे। जी आफ्ताब, जो तफसीलात आ रही हैं अभी तक कि उनको सिंध मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको डिप्लोमेटिक एनक्लेव मुंतकिल कर दिया गया है, इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? कब तक वो वहाँ पर रहेंगे और अदालत की जानिब से क्या अहकाम जारी किए गए हैं कि कब तक उनको मुंतकिल कर दिया जाए सिंध, जहां पर उनके ताल्लुका थाने उनको हैंडओवर किया जाएगा? जी, राव अनवार इस वक्त इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ी में उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत से डिप्लोमेटिक इनक्लेव मुंतकिल किया गया है और सिंध पुलिस की हिरासत में है। सिंध पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। इस्लामाबाद पुलिस मामलत कर रही है सिंध पुलिस की और सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ये जो मकाम था, यानी डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर इस्लामाबाद पुलिस का जो एक सेफ हाउस है उसमें मुंतकिल किया गया है राव अनवार को कुछ देर के लिए। जब तक राव अनवार को कराची मुंतकिल करने के इंतजाम को हतमी शक्ल नहीं दी जाती तब तक राव अनवार डिप्लोमेटिक इनक्लेव में ही मौजूद रहेंगे और सिंध पुलिस की पार्टी की हिरासत में रहेंगे। राव अनवार इस वक्त जो एसएसपी और डीआईजी सिक्योरिटी के जो ऑफिस हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर, उनमें राव अनवार को ले जाया गया है और राव अनवार को बख्तरबंद गाड़ी से निकाल कर वहाँ उस दफ्तर में बिठाया जाएगा। और चूंकि फुल प्रूफ मुकाम है, इस्लामाबाद का सबसे महफूज तरीन मुकाम डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, चारों तरफ से
کور ہے, باڑ لگی ہوئی ہے, سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, پولیس کی معاونت کے لیے رینجرز کے دستے معمور ہیں. تو اسلام آباد کا محفوظ ترین علاقہ ہے, محفوظ ترین مقام ہے. یہاں امریکن سفارتخانہ ہے, برطانیہ کا سفارتخانہ ہے, اور دنیا کے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے ممالک کے سفارتخانے یہاں پر موجود ہیں. تو اس لیے یہ انتہائی حساس اور محفوظ ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے. تو اس لیے راؤ انوار کو محفوظ ترین مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. اس وقت تک راؤ انوار ڈپلومیٹک انکلیو میں ہی موجود رہیں گے جب تک ان کو کراچی منتقل کرنے کے انتظامات مکمل نہیں کیے جاتے. اے ڈی خواجہ سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے تھے, آئی جی سندھ سے معاونت کی درخواست کی تھی اے ڈی خواجہ نے, تو اسلام آباد پولیس بھرپور معاونت کر رہی ہے سندھ پولیس کی. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے.